मैं जगतार सिंह पुरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। आज यहाँ लवाना जनता पार्टी हरियाणा चल रहा है। आज 17 मई 2000 दोपहर 1:40 और इस टाइम जो है तापमान है। तापमान इस टाइम 41 डिग्री पे है। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम है। जो कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ के लोकसभा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से श्रीमती किरण पूनिया जी, उनका प्रोग्राम है इस टाइम। रामचंद्र जी, अजीत सिंह जी, निर्मल सिंह जी, गुलाब सिंह जी, नागेराम जी, सभी सम्मानित आज मैं आपके अपने 4.5 साल का जो हमारा कार्यकाल था उसके आधार हमने 4.5 साल सरकार हो चुके हैं, वही मैं आपको 2-4 उनके बारे में बात करूंगी और उन्हीं के आधार पर आपसे रोजगार के नए अवसरों की बात है, हमारे युवा साथियों के रोजगार के अवसरों की बात है, तो हर जब फसल खराबी
हुआ, आज दुष्यंत चौटाला जी का मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम अपने बुजुर्गों को क्या
नजदीक के लगते हुए लोकसभा क्षेत्र में अगर हम देखें तो नवीन जिंदल को टिकट देके भेजा जो 2019 में कोयला चोर कह रहे थे, कोयला चोर है, कोयला कौन चुराता है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का और जनता के बीच में जाने का अधिकार है। आज वही नवीन जिंदल कोयले चोरी करते करते उनके लिए हीरा हो गया, आज उन्होंने उसको टिकट दी। ऐसा क्या है? उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कांग्रेस या अन्य दलों से लड़ते हैं। तो ऐसा क्या है जो उनके कोर वर्कर थे, जो रह गए, उनको उन्होंने लोकसभा का टिकट देने का काम नहीं किया। तो ये सब करने और करने का अंतर है। तो मैं सरकार में रहकर मैं केवल आपसे उन्हीं कामों के आधार पर वोट की अपील करने आई हूँ। अगर आपको लगता है कि उससे कमेंट में सरकार कर सकती है निरंकुश हो सकता है और देश में प्रजातंत्र का खतरा हो सकता है, संविधान बदल सकता है, कानून की धाराएं बदल देते हैं। जैसे अभी पीछे जब केजरीवाल को अंदर किया, केजरीवाल अंदर था तो उन्होंने नियम बदल दिया था। अपराध नियम उन्होंने बदल के क्या कर दिया कि जब तक आपने सत्ता का उन्हीं की सरकार में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके पति जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं के पति कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को खतरा है। तो हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि क्या प्रजातंत्र का पर मंडराने वाला खतरा कहीं हम इसकी चपेट में तो नहीं आ जाएंगे। तो हमें ये सचेत रहना है। आने वाली 25 तारीख लोकतंत्र का एक महापर्व है, जब आपको मौका मिलता है कि आप अपने प्रत्याशी को चुन सकें और अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सकें। जनता जनार्दन में वो ताकत होती है कि आप चाहे सरकारें बदल दें, आप चाहे सरकारें पलट दें, आप चाहे सरकारें मिटा दें, ये प्रजातंत्र की ताकत है। तो मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने 10 साल भाजपा के सांसद को बनाने का काम किया, उससे पहले आपने कांग्रेस का भी सांसद यहाँ से बनाकर भेजा। ये सारे राष्ट्रीय पार्टियों के लोग हैं, राष्ट्रीय लोकसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आने वाली 25 तारीख को आप मेरी बातों से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, तो मैं आपसे वोट की अपील करती हूँ अपने लिए। तो चुनाव चिन्ह जननायक जनता पार्टी का चाबी का है और वोटिंग मशीन में वो पहले नंबर पर है, सबसे ऊपर का बटन जननायक जनता पार्टी की चाबी के साथ है। तो मेरी पुनः आपसे निवेदन, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अपील यही है कि एक तो वोट जरूर करें और इस बार वोट सोच समझ कर करें। आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपकी आवाज को संसद तक ले जा सके। वैसे ही जैसे कि दुष्यंत जी जब सबसे कम उम्र के सांसद थे तो उन्होंने आवाज उठाई थी, ट्रैक्टर का टैक्स मुक्त कराया था। अगर वो आवाज नहीं उठाते